दोस्तों, एक महिला पुलिस थाने जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है वहाँ पर जाकर जो मेरा पति है वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। वो मेरा ससुर और मेरा देवर मेरे साथ में मतलब मेरा बलात्कार करता है। ये सब जब पुलिस सुनती है तो हैरान हो जाती है कि सभी लोग जो है इस महिला को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश करती है, वैसे ही तुरंत जो महिला है उसका चेहरा जैसे ही सामने आता है, जो फिर पुलिस करती है। आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका। मेरी कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है जयपुर की, जहाँ पर मुरली नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी एक ज्वेलर्स की दुकान थी। मुरली के पिताजी अपने बेटे के लिए एक लड़की देख रहे थे। उन्होंने बहुत जगह लड़कियां देखी, लेकिन जो मुरली है उसे कहीं पर भी लड़की पसंद नहीं आती थी। उसके माता पिता पसंद करते थे, लेकिन मुरली जो वहाँ पर जाकर मना कर दिया करता था। इस तरह काफ़ी दिन तक चलता रहा। लेकिन जो मुरली का एक मुरली से छोटा भाई था वो पढ़ रहा था और मुरली को ज्वेलर्स की दुकान करा रखी थी इसके पिताजी ने। इधर मुरली के पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर मुरली को कहते हैं कि बेटा, तुम अपने लिए लड़की खुद ही ढूंढ लो, हम तुम्हारी शादी करा देंगे। अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी हमें लड़की अगर पसंद आती है तुम उसको फेल कर देते हो। इधर जो मुरली है सोशल मीडिया पर अपने लिए दुल्हन ढूंढने की कोशिश करता है। काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था। फिर उसे एक लड़की से सोशल मीडिया के मुताबिक मुलाकात होती है। उस लड़की का नाम सीमा अग्रवाल होता है। सीमा अग्रवाल इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी तरीके से बात करती थी फ़ोन पर। जो मुरली है सीमा अग्रवाल से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब वो जो मुरली है सीमा मुरली को पसंद आ जाती है और वो उससे बहुत जल्द शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि दोनों फ़ोन पर भी 2-3 महीने तक बात करते हैं। उसके बाद ही मुरली फैसला लेता है कि मैं सीमा अग्रवाल से शादी करना चाहता हूँ। फिर अपने माता पिता को बताता है कि मैंने जो सोशल मीडिया के मुताबिक एक अपने लिए दुल्हन पसंद की है। उसका फ़ोटो दिखाता है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। फ़ोन पर बात करवाता है, उन्हें भी बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत ही जल्द सीमा अग्रवाल का और मुरली की शादी करा देती है। जैसे ही सीमा अग्रवाल मुरली के घर पर आती है, उन लोगों की बहुत अच्छी तरह से अपनी सास ससुर की, अपने देवर को जैसे ही वो कोचिंग जाया करता था या फिर कॉलेज जाया करता था, टाइम पर सब कुछ एकदम फिट, और अपनी सास ससुर की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। यहाँ पर मुरली से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। मुरली ने तो सब कुछ अपना निछावर कर दिया था कि मेरे लिए तो सब कुछ अब मेरी वाइफ सीमा अग्रवाल ही है। इतना विश्वास उन लोगों को सीमा अग्रवाल पर हो गया था कि अटूट विश्वास करने लगे थे। शादी के 6 महीने बाद ही जो उसकी सासू थी सीमा अग्रवाल की, अपनी तिजोरी की मतलब सब कुछ उसे सौंप देती है कि बेटा तुम्हारा घर है, अब मैं इन जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ, बस अब अपने आप संभालो। इधर जो सीमा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इधर सीमा एक काम करती है, वहाँ से निकलती है रात के समय घर के पिछले दरवाजे से और पहुँच जाती है देहरादून, क्योंकि उनके घर की तिजोरी की चाबी सीमा अग्रवाल के पास थी। वो वहाँ से 35 लाख रुपए निकालती है और ज्वेलर्स का काम था मुरली का, वो जो 5-6 लाख रुपए की मतलब जो ज्वेलरी रखी हुई थी सोने और चांदी की, वो सब लेकर अपने साथ में निकल जाती है और देहरादून उत्तराखंड में पहुंचते ही एक थाने जाती है और वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देती है कि मेरे साथ में मेरा जो पति है जयपुर का, वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। उधर कहते कि जो मेरा ससुर है और मेरा देवर है वो भी मेरे साथ में मेरा बलात्कार किया करते थे। किसी तरह से बच कुचा कर मैं रात के समय वहाँ से निकली हूँ और यहाँ पर आकर पहुँची हूँ। पुलिस जब ये सब सुनती है तो हैरान हो जाती है और फिर जयपुर की पुलिस के पास में फ़ोन करने की कोशिश करती है ताकि उन लोगों को हिरासत में ले सके। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है, तभी एक मामला और पुलिस के सामने आता है कि जो एक महिला है, उस महिला ने किसी के साथ में किसी को जो मतलब एक इंजीनियर था उससे प्रताड़ित
कर रखा था, उससे 10 लाख रुपए हर्जाना भरवा लिए थे और उसके नाम भी यही लगाया था कि लोग मेरे साथ में ज़बरदस्ती मेरा शोषण करते हैं। जैसे ही पुलिस के कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ मामला समझ में आता है, क्योंकि जो तस्वीर थी वो उसी महिला की थी जो सीमा अग्रवाल की थी। जैसे ही पता लगता है तो पुलिस वाले वो मतलब थाने से बाहर निकल भी नहीं रही थी, तुरंत ही उसको हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तुम तुमने कितने लोगों को ठगा है। पहले तो वो कुछ नहीं बताती, लेकिन जब कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होती है, पुलिस जब कड़ी कार्रवाई करती है तो अच्छे अच्छे सच उगल देते हैं। इधर जो सीमा थी मुस्कुरा रही थी और सब सच सच बता देती है, कहती कि मैं 2013 से ये सब कर रही हूँ और 2024 चल रहा है दोस्तों। क्योंकि जो मुरली था उसने दिसंबर में मुरली के साथ में ऐसा काम किया था और जो अब चल रहा है वो अब 2025 चलने वाला है दोस्तों। उसने एक जो व्यापारी था उसके साथ में भी ऐसी ही ठगी की थी, क्योंकि इस महिला ने ना जाने कितने लोगों के साथ में इस तरह ठगी की थी। क्योंकि जो लोग तलाकशुदा होते थे और अमीर लोग होते थे वही सोशल मीडिया पर अपने लिए दुल्हन तलाश करते थे और ये उनके संपर्क में आ जाया करती थी और उनसे शादी करने के बाद में एक से तो इसने जो व्यापारी था उससे पूरे 65 लाख रुपए ठगे। उसके नाम भी यही लगाया था कि इसने जो है मेरे साथ में ज़बरदस्ती करता है और उसके घर से लेकर फरार हो गई थी। ना जाने कितने लोगों के साथ में जो सीमा अग्रवाल है कितनों के साथ में उसने ऐसा किया होगा। लेकिन पुलिस अब भी यही कह रही है कि अगर किसी के साथ में भी ऐसा हो रहा है या किसी को ऐसे इल्ज़ाम लगातार किसी के साथ में इस तरह से शादी कर लेता है और वो उसको लूट कर ले जाती है, तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए ताकि पुलिस उसकी कार्रवाई शुरू कर सके। क्योंकि कोई हो ना हो, सिर्फ एक ये लुटेरी दुल्हन है, क्योंकि ये ना जाने कितनों लोगों को लूट चुकी है। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहेंगे, अगर आप सोशल मीडिया पर अपने लिए दुल्हन भी तलाश करते, किसी लड़की से शादी तलाश करते, उसका घर परिवार या फिर उससे ही कौन उसका घर परिवार कहाँ है, उसको हर एक जानकारी उसके बारे में जाननी चाहिए कि लड़की कैसी है। ऐसी नहीं सीधा शादी कर लिया और बस, क्योंकि तलाकशुदा लोगों को जल्दी से कुंवारी लड़की नहीं मिलती है, इसलिए सोशल मीडिया पर सोचते हैं कुंवारी लड़की मिल जाएगी और अच्छे से शादी हो जाएगी। आप देख रहे हैं ना, आपके सामने है ये सब नज़ारा, जो इस सीमा अग्रवाल ने ना जाने कितनों लोगों को ठगा है, कितनों लोगों को लूटा है और अपने आप प्रताड़ित होने का ये लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं, उनसे छुटकारा पा लिया करती थी। दोस्तों, अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हमारे देश में हो रहे वो हम आपके सामने ला सके। प्लीज़ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।